देखो कल हम तुमको बताए थे मिनरल्स क्या होता, ओर्स क्या होता, गैंग क्या होता है ना। उम्मीद है याद कर लिए होगे। गैंग से मैट्रिक्स क्या था? अशुद्धि था या अनचाहा मटेरियल, अनवांटेड मटेरियल जो कि ओर के साथ देखने को मिलता है ना, वो गंदगी होता, अशुद्धि होता। लेकिन आज जो हम तुमको बताने वाले हैं वो है फ्लक्स। तो फ्लक्स क्या होता है, कोई पूछेगा तो बोलना फ्लक्स एक केमिकल सब्सटेंस है, या सीधे बोल दो सब्सटेंस है जिसका यूज़ किया जाता है रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए। किसको? अशुद्धि को, इनफिजिबल इम्प्योरिटीज, वो अशुद्धि जो कि मिला हुआ है, फ्यूज़ है। फ्यूज़ का मतलब क्या होता है? मिला हुआ है, इनफिजिबल मिला हुआ है, इम्प्योरिटीज किसके साथ? ओर के साथ मिला हुआ है, ओर से, इन दी फॉर्म ऑफ स्लैग, स्लैग के फॉर्म में, है ना। तो फ्लक्स जो है वैसा सब्सटेंस है जिसका यूज़ किया जाता है रिमूव करने के लिए अशुद्धि को। अशुद्धि किस में है? ओर में है, ओर के साथ इन्फ्यूज़ है। ओर के साथ क्या है? अशुद्धि इन्फ्यूज़ है ना। तो फ्लक्स क्या करेगा? अशुद्धि के साथ मिल जाएगा और मिल जाने के बाद क्या बना देगा? स्लैग बना देगा, है ना। और फिर वो रिमूव हो जाएगा। तो वही लिखा हुआ है, देखो ये है इनफिजिबल इम्प्योरिटीज़। वो इम्प्योरिटीज़ जो फ्यूज़ है, मिला हुआ है ओर के साथ, उसमें क्या मिलाएंगे? सब्सटेंस मिलाएंगे। उस सब्सटेंस को क्या बोलेंगे? फ्लक्स बोलेंगे। जैसे तुम फ्लक्स को मिला दोगे, सब्सटेंस को मिला दोगे, तो ये दोनों आपस में रिएक्शन कर लेगा और रिएक्शन करने के बाद क्या बना देगा? स्लैग बना देगा, है ना। और स्लैग भी तुमसे पूछा जाता है 2 नंबर का, हम उस पर भी आ जाएंगे। देखो यहाँ पे स्लैग का डिफिनेशन है, लेकिन तुम पहले इसको देखो। 2 टाइप का फ्लक्स होता है, एक होता है एसिडिक फ्लक्स, एक होता है बेसिक फ्लक्स। तो जो एसिडिक फ्लक्स है वो क्या करेगा? बेसिक इम्प्योरिटीज़ को हटाएगा। जाहिर सी बात है, एसिड किसको खाएगा? बेस को। एसिड को क्या चाहिए रिएक्शन करने के लिए? बेस चाहिए। तो अगर ओर के अंदर अशुद्धि कैसा है? बेसिक अशुद्धि है, बेसिक इम्प्योरिटीज़ है, तो उसको क्या चाहिए होगा? एसिड चाहिए होगा उसको, है ना। उसको चाहिए होगा एसिड। तो देख लो, ये अशुद्धि है, गैंग है, ठीक है। अब इस अशुद्धि को यहाँ से रिमूव करना है, तो किसके रूप में रिमूव होगा? इन दी फॉर्म ऑफ स्लैग, स्लैग के फॉर्म में रिमूव होगा। तो भाई स्लैग कैसे बनता है? तो अशुद्धि में किसको मिलाएंगे? फ्लक्स को मिलाएंगे। तो ये अपना अशुद्धि है जिसको तुम गैंग या मैट्रिक्स कहते हो, इसमें किसको मिला देंगे? फ्लक्स को मिला देंगे। SiO2 क्या? फ्लक्स है। अब ये दोनों आपस में मिल जाएगा और मिल जाने के बाद क्या बना देगा? FeSi, और 2 ऑक्सीजन यहाँ पे और 1 ऑक्सीजन यहाँ पे। कितना ऑक्सीजन? 3 ऑक्सीजन। तो क्या बन गया? FeSiO3। हम इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं स्लैग, इसी को बोलते हैं स्लैग, ठीक है। जो कि अशुद्धि और फ्लक्स के मिलने से बनता है ना। तो ये अशुद्धि है और ये फ्लक्स है, इस दोनों के मिलने से क्या बन गया? स्लैग बन गया, और ये बाहर हो जाएगा, है ना, रिमूव हो जाएगा। अब देखो बेसिक फ्लक्स क्या होता? तो बेसिक फ्लक्स के लिए हमें क्या चाहिए? अशुद्धि कैसा होना चाहिए? एसिडिक होना चाहिए, उल्टा। तो बेसिक फ्लक्स का ज़रूरत हमको जहाँ पर यूज़ टू रिमूव, हमको इसका ज़रूरत पड़ता है, इसका इस्तेमाल करते हैं हटाने के लिए एसिडिक इम्प्योरिटीज़ को। वैसे अशुद्धि को जो एसिडिक होता है, जो ओर में होता है, प्रेजेंट इन द ओर में प्रेजेंट होता। तो ये देखो, ये कैल्शियम ऑक्साइड है, ये फ्लक्स है, और ये SiO2 ये गैंग है। क्या? ये गैंग मतलब गंदगी है, ठीक है, ये गंदगी है। ओके, तो भाई जस्ट उल्टा है, देखो ना यहाँ पे तुम क्या कहोगे, है ना, कि क्या कहोगे कि देखो ये आयरन का ऑक्साइड है, ठीक है। तो आयरन का ऑक्साइड क्या था? गंदगी था, अशुद्धि था। तो आयरन का ऑक्साइड क्या होता? बेसिक इन नेचर होता, ठीक है। और ये देखो यहाँ पे गैंग है, ये अशुद्धि है। इस बार ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है, जो कैसा होता है? एसिडिक होता। तो नॉन मेटल का जो ऑक्साइड होता वो एसिडिक होता है, ठीक है। तो इस बार अशुद्धि कौन है? SiO2। यहाँ पे SiO2 देख लो, यहाँ पे SiO2 बाहर से मिलाया गया था, ये फ्लक्स है, ये अशुद्धि नहीं है। अशुद्धि ये है मेटल का ऑक्साइड, जो कि बेसिक इन नेचर होता, और जो नॉन मेटल का ऑक्साइड होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है, ठीक है। और ये इस बार अशुद्धि है। बाहर से किसको मिलाए हैं? कैल्शियम ऑक्साइड को, मेटल के ऑक्साइड को, जो कि बेसिक फ्लक्स होता है। मेटल का ऑक्साइड क्या होता है? बेसिक होता। और नॉन मेटल सिलिकॉन क्या है भाई? कार्बन के नीचे आता है, नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या होता है? एसिडिक होता है। तो ये एसिड बेस का रिएक्शन होगा और क्या बना देगा? दोनों के मिल जाने से कैल्शियम सिलिकेट CaSiO3 मिल जाएगा, जिसको तुम स्लैग बोलोगे। क्या बोलोगे? स्लैग बोलोगे। तो ये है फ्लक्स, 2 टाइप का, एसिडिक एंड बेसिक फ्लक्स। अब स्लैग क्या होता है? तो स्लैग के बारे में जान चुके हैं, यही तो स्लैग है, यही तो स्लैग है ना।
तो देखो सिलेक्ट क्या होता है, पूछ लिया अगर सिलेक्ट क्या होता है, बोलेगा द फिजिबल कंपाउंड, वो कंपाउंड जो कि फिजिबल है, जो कि फ्यूज़ कर गया, मिल गया किसके से, देखो ना ये है ना फ्यूजिबल है, तो ये दोनों आपस में क्या हो चुका है, मिल चुका है ना, फ्यूज़ कर गया है, उसके बाद बनाया है स्लैग। तो फ्यूजिबल कंपाउंड होता फॉर्म बाय, जो कि बनता है रिएक्शन से, किसके रिएक्शन से, फ्लक्स और गैंग, फ्लक्स और गैंग, जो गैंग कहाँ रहता, ओर में, कहाँ रहता, ओर में। The fusible compound formed by the reaction of flux with gang present in the ore is known as slag, like FeSiO3, CaSiO3, ये सब slag है ना, इसका डिफिनेशन हो गया। तो आज दो टर्म तुमने और पढ़ लिया, एक पढ़ लिया फ्लक्स को, एक पढ़ लिया slag को, तो और भी पढ़ लो भाई, दो टर्म और हैं, उसको क्यों छोड़ोगे। देखो अब ये रोस्टिंग है, रोस्टिंग क्या होता, तो जैसे हम यहाँ पे हाथ डालते हैं ना, ये फिर धुंधला हो जाता है, ब्लर हो जाता है, अजीब सिस्टम दिया है वीडियो बनाने के लिए पगला सब, है ना, बड़ा इरिटेटिंग हो जाता है। जैसे हम हाथ डालते हैं यहाँ पे ये ब्लर हो जाता है, ये हाथे को फोकस करने लग जाता है। देख रोस्टिंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सल्फाइड ओर, है ना, इनटू इट्स ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, है ना, याद करना पड़ेगा तुमको रोस्टिंग, ठीक है। रोस्टिंग क्या होता है, प्रोसेस होता है कन्वर्जन करने का, बदल देने का, किसको, सल्फाइड ओर को, किस में, उसके ऑक्साइड में। तो सल्फाइड ओर को उसके ऑक्साइड में हम बदलेंगे, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सल्फाइड ओर इनटू इट्स ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर के प्रेजेंस में, तो क्या बोलेंगे, उसको रोस्टिंग बोलेंगे। इट इज़ कैरीड आउट इन रिवर्बोरेटरी फर्नेस, ये एक फर्नेस होता है जिसका नाम है रिवर्बोरेटरी फर्नेस, ये उसी के अंदर ये होता है। और इज़ हीटेड बिलो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल, यहाँ पे और को गर्म किया जाता है मेल्टिंग पॉइंट के नीचे, मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर नहीं जाना है, मेल्टिंग पॉइंट के, अगर जो मेटल का मेल्टिंग पॉइंट होता है उसी के नीचे रह के काम करना होता है। तो रोस्टिंग क्या, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सल्फाइड ओर इनटू इट्स ऑक्साइड बाय हीटिंग, गर्म करके, सॉरी यहाँ पे बाय हीटिंग लिखना पड़ेगा, बाय हीटिंग, गर्म करेंगे। लेकिन याद रखना ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, हवा के प्रेजेंस में, एयर के प्रेजेंस में तो रोस्टिंग, और सेम काम कर लो यहाँ पे तुम, लेकिन एब्सेंस में, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, एयर के एब्सेंस में। द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द ओर एट हाई टेम्परेचर इन द एब्सेंस ऑफ एयर इज नोन एज कैल्सिनेशन। तो यहाँ पे एयर के प्रेजेंस में क्या होता है, सल्फाइड ओर। अब ये ओर का जो सल्फाइड ओर कौन सा होता, ऑक्साइड ओर कौन सा होता, वो सब तुमको लिस्ट हम देंगे अभी, है ना, आज नहीं कल देंगे। तो सल्फाइड के ओर को कन्वर्ट करना है गर्म करके, किसमें, ऑक्साइड में, एयर के प्रेजेंस में, तो क्या बोलेगा, रोस्टिंग। और द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द ओर एट हाई टेम्परेचर, ओर को गर्म करना हाई टेम्परेचर पे, हवा के एब्सेंस में, जहाँ पे हवा ना हो वहाँ पे, हवा के एब्सेंस में क्या कहलाता है, कैल्सिनेशन। इसमें क्या होता, जो हाइड्रेटेड सॉल्ट होता और जो मेटल कार्बोनेट होता वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, मेटलिक ऑक्साइड में, ठीक है। तो मेटल कार्बोनेट और हाइड्रेटेड सॉल्ट ये दोनों, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मेटलिक ऑक्साइड में। जो हाइड्रेटेड सॉल्ट होगा वो एक्सपेल करेगा, एक्सपेल का मतलब क्या, निकालेगा, है ना, बाहर निकालेगा पानी को, जाहिर सी बात है। सॉल्ट अगर हाइड्रेटेड है, हाइड्रेशन का मतलब क्या, पानी होता है, तो वो गर्म करने पे क्या करेगा, पानी निकाल देगा। और जो मेटलिक कार्बोनेट है, इसको जब तुम गर्म करोगे हवा के एब्सेंस में, मतलब कैल्सिनेशन करोगे तुम उसका ना, तो मेटेलिक कार्बोनेट है, क्या एक्सपेल करेगा, बाहर क्या निकालेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालेगा। इट इज़ ऑल्सो कैरीड आउट इन रिवर्बोरेटरी फर्नेस, इसको भी जो गर्म किया जाता है, इस प्रोसेस को जिस फर्नेस में किया जाता है उसको बोलते हैं रिवर्बोरेटरी फर्नेस। देखो ये कैल्शियम कार्बोनेट है, मेटल का कार्बोनेट तुम लेके आ जाओ, तो ये मेटल का कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको तुम क्या बोलते हैं, कैल्साइड बोलते हो। जैसे तुम गर्म करोगे, एयर के एब्सेंस में करोगे, तो क्या निकालेगा बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपेल कर देगा, बाहर निकाल देगा, और क्या बचेगा, कैल्शियम का ऑक्साइड, ठीक है। देख लो मेटल का ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड, है ना। और अगर तुम हाइड्रेटेड सॉल्ट लोगे, क्या लोगे, सॉल्ट लोगे और हाइड्रेटेड सॉल्ट लोगे, देख लो Al2O3 और XH2O, ये हाइड्रेटेड सॉल्ट है। तो इसको जब तुम गर्म करोगे तो क्या देगा, Al2O3 और साथ में वाटर को एक्सपेल करेगा, वाटर को बाहर निकालेगा, इसका नाम कैल्साइट याद करो, इसका नाम बॉक्साइट है, ये एल्युमिनियम का ओर है, बॉक्साइट है, ठीक है। ओर का लिस्ट वैसे तुमको हम कल दे देंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, आज 4 टर्म हो गया। पहला कौन सा तुमको बता दिए, पहला बता दिए फ्लक्स, टाइप्स ऑफ फ्लक्स, एसिडिक फ्लक्स, बेसिक फ्लक्स, स्लैग, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। अगर याद हो जाए तो कर लेना, वरना इग्नोर मारो, तुम्हारी मर्जी भाई, तुमको 10 ही क्वेश्चंस लगाना है तो चिंता नहीं करना है, ठीक है।